दोहा में ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात पर सस्पेंस है। ईरान ने सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। बताते चले अमेरिका से मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है ईरान ने। सीधी बातचीत की खबरों को ईरान ने खारिज किया है, जहां खत्म करने पर बातचीत को लेकर नाइत्तेफाकी नजर आ रही है। अमेरिका ईरान के दावों में टकराव, ईरान के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का बयान। ईरानी डेलीगेशन जाएगा दोहा, इस्माइल बकई इस हफ्ते दोहा पहुंचेगा ईरानी वक्त। इस्माइल बकई का कहना है हॉर्मुज़ पर तनाव बरकरार है। अमेरिका का 10 ठिकानों पर हमले का भी दावा सामने आया है, तो वहीं ईरान का जवाबी हमले का दावा भी किया गया है। नाकेबंदी पर तकरार बनी हुई है। हॉर्मुज़ पर ईरान और ओमान की बैठक को लेकर डी माइनिंग पर नाइत्तेफाकी हुई है। कई दिनों से जारी तनातनी के बीच दोहा में अमेरिका और ईरान की बातचीत सुर्खियों में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने मुलाकात की पहल की है, लेकिन तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी सीधी बैठक से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा ये इशारा दिया है कि वॉशिंगटन के साथ हाल ही में हुए समझौते एमओयू को लागू करने के लिए ईरान तैयार है, बशर्ते अमेरिका भी अपने वादे निभाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोहा में आमने सामने बातचीत होगी या फिर दोनों फरीक अपने अपने रुख पर कायम रहेंगे। तो तनातनी एक बार ईरान और अमेरिका के बीच फिर से देखने को मिल रही है और बातचीत को लेकर भी तज़ब्ज़ुब बरकरार है। दोनों की तरफ से कोई खास पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है। तो नाकाबंदी को लेकर तकरार बनी हुई है। हॉर्मुज़ पर ईरान ओमान की बैठक होने वाली है। ट्रंप का दावा है, ईरान का इनकार नजर आ रहा है। तो हॉर्मुज़ को लेकर तनाव बरकरार है और बातचीत को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है कि दोहा में बातचीत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। तो ईरान की तरफ से जवाबी हमलों की भी दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की तरफ से हमले की तस्दीक भी की जा रही है। तो हॉर्मुज़ पर ईरान अमेरिका की बैठक होने वाली है और दावों का दौर जारी है, तो वहीं तनाव भी बरकरार है। Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness.